अगर भगवान आपसे कहें कि सब कुछ छोड़ दो और उस जगह चलो जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा, तो तुम क्या करोगे? न कोई नक्शा है, न मंजिल का पता, और वापसी का भी कोई रास्ता नहीं। क्या तुम उस सफर पर निकलोगे? हाय दोस्तों, नेहेमिया स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार लोगों ने बिना भगवान के स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक मीनार बनानी चाहिए, लेकिन उनके अभिमान के कारण भगवान ने उन्हें पूरी धरती पर बिखेर दिया। लेकिन इस एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखने वाले हैं जिसने भगवान के बुलावे पर भरोसा किया, सब कुछ छोड़ दिया और उसी राह पर चला जो प्रभु ने दिखाई। ये है अब्राम का आह्वान। एपिसोड शुरू होने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेहेमिया बाइबल स्टोरीज को अपना प्यार और समर्थन जरूर देना। बाढ़ के बाद कई पीढ़ियां बीत गई। उसके बेटे शेम की वंशावली से अरफक्षाद, शेलह, एबर, पेलेग, रियू, सेरुग, नाहोर और अंत में तेरह पैदा हुए जो अब्राहम के पिता थे। हर पीढ़ी ने अपने विश्वास की मशाल आगे बढ़ाई और परमेश्वर की वाचा को जीवित रखा। तेरह हरान नाम के नगर में रहता था। उसके 3 बेटे थे, अब्राम, नाहोर और हरान। अब्राम ने प्यार और सुंदरता से भरी साराई से विवाह किया, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब्राम के भाई हारान की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। उनके पीछे बचा एक ही बेटा था, लोत। तेरह 205 वर्ष तक जीवित रहे और फिर उनकी मृत्यु हारन में ही हुई। साल गुजरते गए। अब्राहम कई बार आसमान की ओर आश्चर्य से देखा करते थे। उनके पास धन, बुद्धि और एक अच्छा नाम तो था, पर उनके दिल में अब भी किसी अधूरे वादे की गहरी प्यास बाकी थी। एक रात जीवित परमेश्वर की आवाज अब्राम के कानों में गूंजी। अब्राम, तुम अपने देश को, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश की ओर निकल जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम महान कर दूंगा। तुम स्वयं एक आशीष बनोगे। जो तुम्हें आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगी। वो वादा सुनते ही अब्राम घुटनों पर गिरकर परमेश्वर को प्रणाम किया। उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना। उन्होंने सारे को, अपने भाई के बेटे लूत को, उनके सेवकों को और अपने सभी झुंडों को साथ लिया और एक ऐसे स्थान की यात्रा के लिए तैयार हुए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही हारान से निकल पड़े। अब्राम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, फिर वे परमेश्वर के दिए हुए वादे की ओर देखते हुए आगे बढ़ चले। ये यात्रा कहाँ समाप्त होगी उन्हें पता नहीं था, पर जिसने उन्हें बुलाया है वो कौन है ये बात उन्हें भली भांति मालूम थी। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। तेज धूप, चलती हवाएं, घाटियां और पहाड़, इन सब के बीच वे लगातार आगे बढ़ते रहे। हर सुबह जब सूरज उगता तो उनके दिल में यही विश्वास गूंजता, ये परमेश्वर की योजना का एक और कदम है। आखिरकार जब वे शेखेम के पास स्थित मोरे नाम के समतल स्थल पर पहुंचे, तब यहोवा फिर से अब्राम पर प्रकट हुए। यहोवा ने कहा, मैं ये देश तेरी संतान को दूंगा। अब्राम ने उस स्थान को देखा। नदियां, खेत और पहाड़ उनकी आंखों के सामने फैले हुए थे। उसी क्षण उन्हें अपने मन में गहराई से महसूस हुआ कि परमेश्वर का वादा शुरू हो चुका है। उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। प्रतिज्ञा की उस भूमि में ये उनकी पहली उपासना का चिन्ह था। अब्राम का रखा हर कदम कोई साधारण यात्रा नहीं था, वो एक विश्वास का सफर था। उनके हर पद चिन्ह में आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े परमेश्वर के वादे की मुहर दिखाई देती थी। अब्राम ने मूर्ति पूजा से भरे उस नगर को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण किया। वे परमेश्वर को देख नहीं पाए, लेकिन उनके हृदय में गूंजने वाली परमेश्वर की आवाज उस शहर के सभी मंदिरों की आवाजों से भी अधिक सच्ची और विश्वसनीय थी। जिस नगर में वे रहते थे वह अंधकार और अज्ञान में डूबा था। वहाँ सोना सत्य से भी अधिक चमकता था। हर घर में मूर्तियां थीं। लोग पराये देवताओं की पूजा करते थे।
धन, सुख और प्रसिद्धि इन्हीं के पीछे दौड़ते थे। लेकिन उस शोर और उलझन से भरी जगह में भी आकाश से आई सच्ची आवाज अब्राम ने सुनी। अंतिम क्षण में परमेश्वर पर उनका विश्वास चमकने लगा। परमेश्वर की वाणी को सुनने के कारण वे विश्वास के मार्ग पर चलाए गए। अब्राम की कहानी समय को पार करते हुए हमें क्या बताती है? कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ छोड़ने को कहते हैं। ये हमारे पास की चीज छीनने के लिए नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा और भी अच्छा कुछ देने के लिए। लेकिन अब्राम की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। आगे अकाल भी आने वाला है और कठिन निर्णय भी, जो उनकी विश्वास को परखने वाले हैं। ये सब अगली वीडियो में देखेंगे।